तीन अजीब दानवों ने अपनी पागलपन की हरकत में आकर एक आदमी की टांग तोड़ दी जिसका नाम हेक्टेयर था। इसके बाद उन्होंने उसे आदमी को पुलिस थाने के दरवाजे पर फेंक दिया। घबराया हुआ हेक्टेयर बुरी तरह कांप उठा और वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर पुलिस थाने की ओर रेंगने लगा। जैसे ही इंस्पेक्टर सीमा को आवाज सुनी तो उसने बाहर आकर देखा तो वह सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां हेक्टेयर जमीन पर पड़ा हुआ था और अपनी जान की भिख मांग रहा था। लेकिन तभी वह तीनों दानव एक नई सेकंड हैंड कार लेकर आए और उसे सीधा उस आदमी के शरीर पर चढ़ा दी। और उसी समय उस आदमी हेक्टेयर ने अपनी जान गंवा। उल्टा इससे खूंखार आदमी दानव और ज्यादा गुस्से में आ गए। वे अचानक चौकी में घुस आए। बिना कुछ कहे उन्होंने ऑन ड्यूटी पर खड़े पुलिस सहायक को पकड़कर उस रस्सी से ऊपर चढ़ाकर टांग दिया और उसके होश संभलने से पहले ही उसे तेज बिजली का झटका दिया गया और वह समय पर ही मर गया। जब सीमा बंदूक लेकर मदद के लिए पहुंची तो वह भी अजीब आदमी दानवों के जाल में फंस गई। एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल सीमा जमीन पर गिरकर बेहाल हो गई। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी दानव जो जेल में बंद था, उसने एक लड़की जो मदद के लिए आई थी उससे कहा, अगर तुम मुझे अभी इस जेल से आजाद कर दोगी तो मैं आदमी दानवों को रोक दूंगा, वरना और भी खतरनाक होगा। भोली लड़की ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसे डरते डरते जेल का दरवाजा खोल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वह अचानक उस पर हमला कर बैठा। जब लड़की को होश आया तो उसने खुद को बुरी तरह बंधा हुआ पाया। बूढ़ा ने एक जाल बिछाया था। उसने बंदूक के ट्रिगर को तार से लड़की के पैर में बांध दिया। जैसे ही लड़की जरा सा भी हिलती तो गोली चल जाती और बूढ़े ने जाते जाते उसने आग लगा दी। बेचारी लड़की पूरी तरह से जल गई। उसकी कितनी भी विनती किसी ने नहीं सुनी। आग में घिरकर कई मिनट तक तड़पने के बाद आखिरकार उसने ट्रिगर दबा दिया। आखिरकार आदमी दानवों ने अपने पिता को छुड़ा लिया और वे सब गहरे पहाड़ों और जंगलों में जाकर छिप गए।